नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली गाय माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गाय माता की जय हो, माधव भगवान की जय हो। एक साहूकार था, वह बहुत ही धनवान था, लेकिन कभी किसी को दान नहीं देता था और ना ही पत्नी को दान करने देता था। पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वह व्रत पूजा पाठ किया करती तो सेठ बहुत चिढ़ता था कि क्यों यह सब करती हो, लेकिन सेठानी चुपके से कुछ ना कुछ दान करती रहती थी। एक बार सेठानी ने बैसाख स्नान किया। अब वह मंदिर जाती कथा कहानी सुनती थी। एक बार कथा में सुना कि गाय दान जरूर करनी चाहिए। गाय दान करने से मरने के बाद गाय आगे मिलती है तो गाय की पूंछ पकड़कर यमलोक जाते हैं। गाय सीधा स्वर्गलोक ले जाती है। गाय माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए गौ सेवा करे, वह दान करे तो मरने के बाद गाय सीधा बैकुंठ धाम ले जाती है। अब सेठानी ने सुना तो सोचा, मैं गाय कैसे दान करूं? अगर सेठ जी को पता चल गया तो वह बहुत नाराज होंगे। उसने पंडित जी से पूछा कि असली गाय दान नहीं कर सके तो क्या करें? पंडित जी ने कहा, यदि असली गाय दान नहीं कर सकें तो सोने चांदी की गाय दान कर सकते हैं। सेठानी ने सोचा, यह सही है, मैं सोने चांदी की गाय बनवा लेती हूँ। एक सेठ जी की और एक मेरी, दोनों गाय दान कर दूंगी। उसने पंडित जी से पूछा, सेठ जी को पता न चले ऐसा कोई उपाय बताइए। तो पंडित जी बोले कि ऐसा करो, गाय तुम बनवा लो, उसके ऊपर पीली मिट्टी और काली मिट्टी चढ़ा देना, फिर तुम दोनों संकल्प कर लेना। सेठ जी सोचेंगे कि मिट्टी की गाय है। सेठानी को यह बात अच्छी लगी और उसने सुनार से सोने और चांदी की गाय बनवा ली और बैसाख के उद्यापन में सेठ जी को राजी कर लिया। बैसाख के एकादशी को पंडित जी आए। घर में हवन रखा गया और सोने चांदी की गायों के ऊपर मिट्टी से लेप करके हवन पूजन सामग्री की थाली में रख दिया। अब सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी ने मिट्टी की गाय बनवाकर दान के लिए रखी है। अब दोनों ने हवन पूजन किया और मिट्टी की गाय दान करी। अब कुछ वर्षों बाद सेठ सेठानी दोनों मर गए। मरकर ऊपर गए तो बैतरणी नदी पार करनी थी। कहते हैं मरने के बाद गाय ही बैतरणी नदी पार करवाती हैं। अब सेठ सेठानी के पास पीली गाय और सफेद गाय आकर खड़ी हो गई। यह दोनों पूंछ पकड़कर पार हो गए। वहां जाकर सेठ जी ने सेठानी जी से पूछा कि हमने तो कभी भी गाय दान नहीं करी है, यह गाय कैसे और कहां से आ गई? सेठानी ने कहा, आपने बहुत सा धन जोड़ा और वही धरती पर छोड़ आए, कभी भी दान पुण्य नहीं किया। जो दान पुण्य करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वही सब मिलता है। हमने 2 गाय दान करी थी। वैशाख के एकादशी को सेठ जी बोले कि वह तो मिट्टी की गाय थी। सेठानी ने कहा, नहीं, वह सोने चांदी की गाय थी। आपको पसंद नहीं था दान पुण्य करना, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी चढ़ा दी थी। सेठ जी बहुत खुश हुए कि सेठानी, तुम बहुत समझदार हो। अगर गाय दान नहीं करते तो आज हम कैसे पार जाते? तुमने यह बहुत अच्छा किया। और फिर सेठ जी पछताने लगे कि जीवन में कभी किसी को कुछ भी दान नहीं दिया। मनुष्य को दान देते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसे सत्कर्म में लगाना चाहिए। गौ सेवा, गौ का दान, दीन दुखियों की सेवा जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन सेठ सेठानी के गौदान के कारण दोनों को बैकुंठ धाम में वास मिला। हे गौ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी को पार उतारा, वैसे ही सबको उतारना। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक माँ बेटे रहते थे। वह बहुत गरीब थे। माँ लकड़ियाँ बिनकर लाती, शहर में बेचती और बेटा, जिसका नाम भोला था, वह गांव में लोगों की गाय चराता और बदले में जो उन्हें ग्वाली मिलती, उसी से वह अपना घर चलाते थे। एक बार की बात है, भोला ने देखा कि एक गाय जो सुनहरे रंग की है, वह गाय उनकी गायों के बीच में रहती है और चारा चरती है, लेकिन वह गाय कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, भोला को मालूम नहीं चलता था और ना ही उसे उस गाय की ग्वाली मिलती थी। तब एक दिन भोला ने इस बात का जिक्र अपनी माँ से किया। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, संध्या के समय जब सभी गायें अपने अपने मालिक के पास चली जाती हैं,
तब तुम उस गाय के पीछे पीछे जाना और जब वह गाय अपने मालिक के घर में जाए तब उनसे ग्वाली मांग लेना। तब दूसरे दिन भोला ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन संध्या के समय जब गाय अपने घर की ओर जाने लगी तब भोला सुनहरी गाय की पूंछ पकड़कर उसके साथ जाने लगा। भोला को तो पता ही नहीं चला कि वह बैकुंठ में पहुंच गया। वहां भगवान विष्णु विराजमान थे। तब भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? तब भोला ने पूरी बात बताई कि आपकी गाय चारा चरती है, लेकिन मुझे आपकी गाय की ग्वाली नहीं मिलती है, मैं ग्वाली लेने आया हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके भोलेपन पर बहुत हंसी आई। भगवान ने कहा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तब भोला ने कहा कि मुझे मेरी मेहनत का पैसा चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान विष्णु ने भोला को एक कढ़ाई दी और कहा कि तुम वापस इसी गाय की पूंछ पकड़ के जाना। भोला ने ऐसा ही किया। घर जाने के बाद उसने कढ़ाई रसोई में रख दी। उसकी माँ ने कढ़ाई को मांज कर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ रसोई में गई तो देखती है कि कई तरह के पकवान रखे हुए हैं। अब भोला और भोला की माँ समझ चुके थे कि यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। अब उनका घर अन्य धन से भर गया। भोला की माँ बचा हुआ खाना गरीबों को दे देती थी। उसी नगर के राजा के घर से भी उन गरीबों को खाना मिलता था। एक दिन एक गरीब औरत ने राजा के दासी से कहा, राज दरबार से बासी रोटियां आती हैं और इसी नगर के एक माँ बेटे रहते हैं, उनके यहाँ से अनेक प्रकार के और ताज़ा भोजन मिलता है। दासी ने यह बात राजा और रानी से कही। तब राजा और रानी ने उस गरीब औरत से पूरी बात पूछी। उसने पूरी बात बता दी। राजा ने सिपाही भेजकर भोला और उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया और पूरी बात जाननी चाहिए। तब भोला ने पूरी बात बता दी। तब राजा ने कहा कि वह कढ़ाई तो राज दरबार में होनी चाहिए और भोला से कढ़ाई ले लिया। पर राज के रसोई में उस कढ़ाई से कोई भी पकवान नहीं निकलते थे। राजा ने भोला को बुलाया और कहा कि तुमने कढ़ाई बदल दी है, इस कढ़ाई में से तो कुछ भी खाने का सामान बनकर नहीं निकलता है। तब भोला ने कहा कि राजन, अगर आपको विश्वास ना है तो आप मेरे साथ इस कढ़ाई का चमत्कार मेरे घर पर देखिए। फिर राजा अपने मंत्रियों के साथ भोला के घर गए। जैसे ही भोला ने अपने घर की रसोई में उस कढ़ाई को रखा तो वहाँ तरह तरह के पकवान बनकर आने लगे। अब तो राजा को भी पूरा विश्वास हो गया। तब राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग वैशाख मास का नित्य नियम स्नान दान करेंगे। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने भोला पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाई रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में शंभू लाल रहते थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनका 2 पुत्र और उनकी पत्नियां एक ही साथ रहते थे। शंभू लाल बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह पूजा पाठ के साथ ही गौ सेवा भी किया करते थे। उनके पास एक गाय हमेशा रहती थी। वह पूजा पाठ करते और गाय माता की सेवा किया करते थे। बैसाख महीने में शंभू लाल बैसाख स्नान करते। उनका गांव नदी किनारे बसा था। वह नदी पर स्नान करने जाते तो थोड़ा सा गाय माता का दूध ले जाते और पहले स्नान करते, फिर गंगा मैया को गाय का दूध अर्पित करते। एक दिन उनकी गाय घास चरते चरते जंगल में चली गई थी। शाम होने वाला था। शंभू लाल ने अपने बहुओं से कहा, मेरे स्नान करने का समय हो गया है, अभी तक गाय माता वापस नहीं आई। तुम दोनों बर्तन लेकर जाओ और जहाँ गाय माता मिले वहीं उनका दूध निकाल कर लाओ। दोनों बहुओं ने ससुर के आदेश अनुसार बर्तन लेकर गाय को खोजने निकल गए। उनको जंगल किनारे खेत में गाय और उनका बछड़ा नजर आया। दोनों बहुएं गाय के पास गईं। बड़ी बहू ने कहा, छोटी देखो, गाय अपने पूरे शरीर पर गोबर लगा लिया है। बाप रे बाप, कितना गंदा लग रही है। कौन इसका दूध निकालेगा? मुझे तो बहुत ही घृण महसूस हो रहा है। बछड़े के भी शरीर में गोबर लगा था। बछड़ा ने जब बहुओं को देखा तो खुशी से छोटी बहू के पास आया, पर छोटी बहू ने उसको डंडा से मारने लगी। बोली, इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? हमारा चलते चलते पैरों में दर्द हो गया। छोटी बहू ने गाय के बछड़े को मारती रही। बछड़ा अपने बचाव में एक गड्ढा में गिर गया। गाय यह सब देख रही थी। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे।
गाय माता ने श्राप दिया कि बड़ी बहू के शरीर में कोढ़ निकल जाए और छोटी बहू बाझन हो जाए। उन दोनों बहुओं को इस श्राप की बात पता नहीं थी। वह दोनों घर आ गईं। बड़ी बहू के शरीर में जलन होने लगा। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में कोढ़ फूट गया। वह दर्द से बहुत रोती रही। इसी तरह कई साल बीत गए। ना बड़ी बहू के शरीर का कोढ़ ठीक होता और ना ही छोटी बहू को बच्चे होते। शंभूलाल पूजा करते वक्त भगवान से कहते, प्रभु हमारे किस अपराध की सजा दे रहे हैं। बड़ी बहू के दर्द का चीख मुझे सहन नहीं होता और छोटी बहू का नाम ही बाझिन सारे गांव वाले रख दिए हैं। प्रभु मुझे यह सब देखा नहीं जाता, आप सब ठीक कर दीजिए। एक दिन भगवान साधु के भेष में शंभूलाल के घर जाते हैं। शंभूलाल साधु महाराज की सेवा करते हैं और घर के दुख का सारा किस्सा सुनाते हैं और उपाय पूछते हैं। साधु बाबा कहते हैं, शंभूलाल तुम्हारी बहुओं पर गौ माता का श्राप लगा है। गौ माता ही उन्हें ठीक कर सकती हैं। शंभूलाल बोले, महाराज हमारी बहुओं को कब और कैसे गाय माता ने श्राप दिया। तब साधु महाराज बहुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। बहुएं आती हैं और उस दिन की घटना महाराज जी बताते हैं। बहुएं कहती हैं, हाँ पिताजी हमसे गलती हो गई थी, हमें क्षमा कर दीजिए। साधु महाराज ने कहा, बड़ी बहू तुम अपने पूरे शरीर में गाय का गोबर लगाकर 7 दिनों तक स्नान करो और उसके बाद गाय माता के पास आकर उनसे क्षमा याचना करो तो शायद वह अपना श्राप वापस ले लें। और छोटी बहू तुम नहा धोकर गाय के गौमूत्र को प्रसाद समझकर 7 दिनों तक पियो और उसके बाद गाय के पास आकर उनसे क्षमा याचना मांगो तो तुम्हारी भी श्राप समाप्त हो जाएगी। साधु बाबा के बताए गए उपायों के अनुसार दोनों बहुओं ने ऐसा ही किया। बड़ी बहू का कोढ़ ठीक हो गया और छोटी बहू का गर्भ ठहर गया। अब शंभू के घर में गौ माता की कृपा के कारण खुशियाँ वापस आ गई। इस प्रकार गौ माता की सेवा करने से अनन्य फलों की प्राप्ति होती है। हे गौ माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी न था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय माता को ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करवाना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी ने मन ही मन सोचने लगा कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय की सेवा कहाँ से करूँगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊँगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। 1 बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने का व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था।
सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय देंगी और बहुत सारे धन भी देंगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय के बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी गाय माता की पूंछ पकड़ लिए। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह कैसे चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी थी? तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताती हैं कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी न था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो।